नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने अपनी कविता के माध्यम से एक महत्वपूर्ण तथ्य उजागर करने आया हूँ। मैं लोगों से ये विनती करने आया हूँ कि वो तत्कालीन समस्या को गंभीरता से समझें और विश्व कल्याण में अपना योगदान दें। इस कविता का प्रसंग बीते युगों से है। प्रयत्न बस इतना है कि हम इन घटनाओं से कुछ सीखें और उस सीख से अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। महाभारत काल की बात है। कृष्ण और शिशुपाल रिश्ते में भाई थे। दुर्भाग्यवश शिशुपाल की मृत्यु कृष्ण के हाथों लिखी थी। कृष्ण ने शिशुपाल की माता को यह वचन दिया कि वह शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा कर देंगे, परंतु जिसका अंत निकट हो वो 100 अपराधों पे कहां रुकने वाला था। वह निरंतर ही कृष्ण का अपमान करता गया। इसी पर 4 पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। चाहे भाई सा भगवान मिले, चाहे 100 वरदान मिले, जब घर में ही हो शिशुपाल ईश्वर को भी अपमान मिले। ऐसे ही रामायण काल में रावण एक महाज्ञानी पंडित था, परंतु वो कहते हैं ना, जब अंत मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। पंडित होते हुए भी उसे यह ज्ञात ना रहा कि एक नारी का अपहरण मर्यादा के विरुद्ध है। इसी पर 4 पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। जब सिर पर तांडव काल करे, तब घड़ा पाप का स्वयं भरे, सीता के पावन सतीत्व का पंडित होकर भी हरण करे। चाहे युग कोई भी हो, यदि आप अपने हितैषियों की बात नहीं मानेंगे तो संकट में तो अवश्य ही पड़ जाएंगे। लक्ष्मण जब राम की तलाश में जा रहे थे तो उन्होंने हाथ जोड़कर माता सीता से निवेदन किया कि वो कुटिया के अंदर ही रहे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज आपके प्रधानमंत्री आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन कर रहे हैं कि आप घर के अंदर ही रहें, बाहर ना जाएं। जब हाथ जोड़कर करे नमन, घर में रहने का करे जतन, इस पर भी यदि ना तुम मानो, ना जाने कैसे बचे वतन। इतिहास साक्षी है कि जब जब उपद्रव बढ़ा है तो उसका अंत हुआ है, चाहे वो शिशुपाल हो या रावण। कृष्ण ने शिशुपाल का अंत किया और राम ने रावण का वध किया। हमें सीख लेनी चाहिए कि कम से कम हम उपद्रवी ना बने। इतना भी उपद्रव ठीक नहीं कि सब्र का बांध ना दिखे कहीं। न कृष्ण ने क्षमा किया था तब रावण भी दंडित हुआ वहीं। यदि हम सकारात्मक रूप से इसके समाधान में अपना योगदान नहीं दे सकते तो कम से कम एक मनुष्य की भांति घर पे रहकर इस स्थिति को और बिगड़ने से रोक सकते हैं। मत करो निमंत्रित विनाश को, संयम रखो पथ भ्रष्ट ना हो। यदि बन न सको तुम समाधान, कम से कम तुम इंसान बनो। इसी के साथ मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूं कि कृपया करके सामाजिक दूरी बनाए रखें और अपने घरों में ही रहें। धन्यवाद।